हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट 4 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड क्लास में। तो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे भोजन की और बाद में बात करेंगे मानव स्वास्थ्य की। तो भोजन क्या है? भोजन है कि संतुलित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए एंड उसके अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। भोजन के 6 मापदंड होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है खनिज लवण, पांचवा होता है जल और छठवां होता है विटामिन। तो ये 6 पोषक तत्व हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए। अब हम एक एक की बात करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए हमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये हमें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। वसा के अंदर हमें घी, वनस्पति तेल ये हमें लेना चाहिए। और प्रोटीन के अंदर हमें लेनी चाहिए दाल, मांस, मछली और अंडा। खनिज लवण के अंदर पोटेशियम और जल जो हमारा शुद्ध जल लेना चाहिए H2O। एंड विटामिन के अंदर A, B, C, D, विटामिन B12 है, B2, ये बहुत सारी विटामिन होती है जो हमें लेना चाहिए। तो हम अब बात करते हैं एक एक की। जैसे हम बात करेंगे अब विटामिन की, तो हमारा पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो आता है कुपोषण। कुपोषण के अंदर पहला हमारा जो आता है वो आता है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण आता है। विटामिन कुपोषण के अंदर विटामिन की हम पूरी की पूरी टेबल देखेंगे एक। तो विटामिन आपके बुक में भी पूरी टेबल दी हुई है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग। और इसका जो कारण होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला, प्रकाश में कम दिखाई देता है। दूसरा, रात में कम दिखाई देना। प्रकाश में कम दिखाई देना और रात में कम दिखाई देना डियर स्टूडेंट्स। दूसरी जो विटामिन आती है वो आती है विटामिन B12 है। विटामिन B12 से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और इसके जो लक्षण हैं वो क्या है? हृदय धड़कन कम होती है। और हमारी जो तंत्रिकाएं और जो पेशियां होती हैं उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, यानी कि उनमें खिंचाव आने लगता है। इसके बाद आती है तीसरी विटामिन राइबोफ्लेविन को हम कहते हैं विटामिन B2। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस इसकी कमी से रोग होता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि इसके कारण होंठ होते हैं वो फटने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के होंठ फटने लग जाते हैं, तो उनके अंदर विटामिन B2 की कमी होती है। राइबोफ्लेविन जो विटामिन है इसका जो रासायनिक नाम होता है B2 का वो होता है राइबोफ्लेविन B2 की कमी से होंठ फटने लग जाते हैं और इस रोग को कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। अब बात करते हैं हम अगले विटामिन की।
अगला जो विटामिन है वो है चौथा नियासिन। नियासिन विटामिन B3। नियासिन होता है विटामिन B3। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो होठ है और जो हमारी त्वचा है इसके ऊपर पपड़ियां जमने लग जाती हैं, तो इस रोग को हम कहते हैं पेलेग्रा रोग। हाँ, तो जो विटामिन पांचवा जो विटामिन है वो है एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी का साइंटिस्ट नेम होता है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन B3 का साइंटिस्ट नेम होता है वो होता है नियासिन। तो विटामिन एस कार्बिक अम्ल जो सी होता है इसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। और इसकी कमी से क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होती है उस पर चकत्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो त्वचा होती है उस पर चकत्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है अगला रोग, वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं और जो हमारे घुटने हैं वो मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी कमी से ये रोग हो जाता है रिकेट्स रोग हो जाता है। अब जो हमारा अगला है टॉपिक ये हो गया हमारा विटामिन कुपोषण। यदि इनकी कमी से जो जो रोग है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, यदि विटामिन की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है प्रोटीन कुपोषण। दूसरा जो रोग आता है वो आता है प्रोटीन कुपोषण। यदि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर क्वाइशियोकोर रोग हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि जो बच्चों में ये ज्यादातर रोग पाया जाता है, तो इसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है उसको, भूख कम लगना, और पेट पतला हो जाता है। जो बच्चा होता है वो पतला हो जाता है। तो ये 3 लक्षण हैं, चिड़चिड़ा होना, भूख कम लगना और पतला होना। और जो एक रोग और होता है इसकी कमी से, एक इसका लक्षण और है कि जो त्वचा होती है वो काली भूरी इस तरह से होके फटने लग जाती है। जो बच्चे की त्वचा है वो काली भूरी पीली होकर फटने लग जाती है। और जो नेक्स्ट रोग होता है वो होता है मेरेस्मस रोग। मेरेस्मस रोग होता है। मेरेस्मस रोग में क्या होता है तो स्टूडेंट्स, मेरेस्मस रोग के अंदर आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। कांतिहीन यानी कि अंदर की ओर धस जाती हैं। धसने से आंखें अंदर की ओर धस जाती हैं। और इस रोग का जो प्रमुख लक्षण है वो यही है कि आंखें अंदर की ओर धस जाती हैं। तो हमारे प्रोटीन कुपोषण के 2 रोग हो गए, क्वाइशियोकोर और मेरेस्मस। ये दोनों रोग बच्चों में पाए जाते हैं। ये दोनों रोग बच्चों में पाए जाते हैं विशेषकर। तो अब हमारे 2 टॉपिक हो गए, एक प्रोटीन कुपोषण, एक विटामिन कुपोषण। अब जो तीसरा हमारा टॉपिक आता है वो आता है खनिज कुपोषण। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे आयोडीन, पोटेशियम, इनकी कमी होने लगती है, और इनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की यदि हमारे शरीर के अंदर कमी होना स्टार्ट हो गई तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो स्टार्ट होना कमजोर हो जाएंगी कैल्शियम की कमी होने से। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम
युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। दूसरी जो आती है वो आती है, एक उदाहरण है आयोडीन। आयोडीन के अंदर क्या होता है कि आयोडीन की कमी होने से हमारे शरीर में गलगंड रोग हो जाता है। वो कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन। तो थायराइड, जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन, और वो कब स्राव होता है, जब आयोडीन की कमी हमारे शरीर में मतलब जो इसका लेवल होना चाहिए उस हिसाब से बना रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता रहता है। और जब ये आयोडीन है, आयोडीन की यदि हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई, कमी होने से क्या होता है, थायरोक्सिन का स्तर नीचे चला जाता है। नीचे चले जाने से इसका क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं गलगंड रोग। ये गले के पास छोटी छोटी फुंसियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस रोग को कहते हैं हम गलगंड रोग। तो हमारे 3 कंप्लीट हो गए। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, वो होता है जल। जल में हम 2 तरह की बात करेंगे, शुद्ध जल और प्रदूषित जल। शुद्ध जल और प्रदूषित जल। शुद्ध जल कौन सा होता है, जिसके अंदर वनस्पतियां नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जो वनस्पति होती है वो नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, और हमें आंखों से दिखाई देने पर नीचे जो पैंदा होता है उसका वहां तक साफ साफ दिखाई देना चाहिए। वो जल कौन सा होता है, शुद्ध जल होता है। तो यह जल हमें पीने योग्य काम में लेना चाहिए, ये पीने योग्य जल होता है। दूसरा जो होता है प्रदूषित जल। प्रदूषित जल के अंदर बहुत सारी वनस्पतियां गिरी हुई होती हैं, बहुत सारे जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। और इस जल का जो कलर होता है वो रंग युक्त होता है। ये जल जैसे काला, हरा या कैसा भी हो सकता है। तो ये जल हमें पीने योग्य काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं तालाब का जल, और शुद्ध जल के अंदर मान सकते हैं कुएं का जल। कुएं का जल एक शुद्ध जल होता है, और प्रदूषित जल होता है वो होता है तालाब का जल। तो ये हो गई हमारे जल की बात। अब अगला आता है, वो आता है हमारा मोटापा। मोटापा से हमारे को क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या लाभ हो सकता है। तो हम मोटापा की बात करते हैं, तो आज करें तो 25 केजी 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो 25 किलोग्राम जो मीटर स्क्वायर होता है इसको हम मोटापा नहीं कह सकते, लेकिन जब 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर होने लगे, यानी कि 1 मीटर के अंदर 30 किलोग्राम होने लगी, तो ये अवस्था मोटापा हो जाती है, मोटापा के अंदर आने लगता है। अब बात करते हैं मोटापा से हानि क्या क्या है। मोटापा का कोई भी लाभ नहीं है। मोटापा से हानि क्या क्या है, मोटापा से हानि है कि हमारे को शुगर जैसा रोग हो सकता है, शुगर, कैंसर, या शुगर हो गई, कैंसर हो गई, इस तरह के हमारे को प्राण घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं मोटापा के कारण। तो हमें ज़्यादा इस तरह की वसायुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे मार्केट में मिलते हैं, तो इनसे हमारी सेहत को नुकसान होता है और हमारे को मोटापा होने का खतरा रहता है। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है इसी लेसन के अंदर, मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत रक्तचाप। अब रक्तचाप क्या है? रक्तचाप एक तरह का दाब है। रक्तचाप एक तरह का दाब है, और ये दाब कहाँ होता है? ये जैसे मान लो कि ये हमारी कोई रक्त वाहिनी है, तो इसके अंदर जो रक्त बह रहा होता है, इस रक्त द्वारा इस रक्त वाहिनी में जो भी दाब लगाया जाता है उस दाब को कहा जाता है रक्तचाप। इस रक्त वाहिनी में जो ये रक्त बह रहा है, इस रक्त में जो दाब लगाया जाता है इस रक्त के द्वारा, तो जो रक्त होता है, जो दाब लगता है उस दाब को कहा जाता है रक्तचाप। ये रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। ये रक्तचाप 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक।
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो रक्त होता है वो ऊपर की ओर होता है हमेशा, और जो डायस्टोलिक रक्त होता है वो होता है नीचे की ओर। ठीक है, सिस्टोलिक हो गया ऊपर की ओर, डायस्टोलिक हो गया नीचे की ओर। और जो इसका पैमाना होता है, इसका जो माप होता है वो होता है 90 से 120। इसका जो होता है वो होता है 60 से 80, यानी कि 90 से 120 के बीच में होता है, और ये 60 से 80 के बीच में होता है। अब ये मापा कैसे गया, इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, उसको कहते हैं स्पेग्नोमीटर। स्पेग्नोमीटर की सहायता से इसे मापा जाता है। हिंदी में रक्तचाप मापी की सहायता से इसको मापा जाता है। सबसे पहले रक्तचाप को घोड़ों के अंदर मापा गया था। रक्तचाप क्या है? रक्तचाप एक तरह का दाब है जो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त द्वारा लगाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो ऊपर की ओर लगता है, डायस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो नीचे की ओर रखता है। सिस्टोलिक का माप होता है 90 से 120 और डायस्टोलिक का होता है 60 से 80। इनको जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्पेग्नोमीटर की सहायता से, रक्तचाप मापी की सहायता से। इसको साधारण भाषा में बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है नशीले पदार्थ। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में जैसे हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है गुटखा। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है गुटखा। गुटखा खाने से एक रोग हो जाता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग के अंदर क्या होता है, गुटखा खाने से हमारा जो जबड़ा है वो जबड़ा खुल नहीं पाता है, तो इस रोग को कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और गुटखे से क्या क्या रोग होता है, इसके अंदर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है गुटखा खाने से। अब हमारा जो अगला है वो है नशीला पदार्थ अफीम। अफीम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अफीम के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। अफीम को कहते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम को पेपेवर सोमनीफेरम के पादप के दूध से प्राप्त किया जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम के पादप के दूध से इसको प्राप्त किया जाता है, और इस दूध से 30 प्रकार के नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे अफीम हो गया, आपका निकोटीन हो गया। तो इस तरह के 30 प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। और जो अफीम होती है, इस अफीम के पत्तों को एक फरता है, उस फरता के अनुसार अफीम के पत्तों को छोटे बच्चे होते हैं उनको उनका रस निकाल कर पिलाया जाता है ताकि वो आराम से सो जाते हैं। लेकिन इस तरह करना एक गलत है, क्योंकि उनके अंदर नशे की आदत पड़ सकती है। तो गाँव के अंदर क्या किया जाता है कि अफीम के जो पत्ते होते हैं उनको पानी के अंदर भिगोकर उनका रस निकालकर छोटे बच्चों को पिलाया जाता है ताकि वो सो सके। जब वो नहीं सोते हैं तब पिलाया जाता है। तो अफीम एक बहुत नशीला पदार्थ है, प्राणघातक नशीला पदार्थ है, तो इसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इसको पेपेवर सोमनीफेरम के दूध से प्राप्त किया जाता है अफीम को। अब आते हैं अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ में जैसे कोडीन हो गया, आपका मॉर्फिन हो गया, शराब हो गए, और बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं। तो इन सारे नशीले पदार्थ करने से, नशीला पदार्थों का सेवन करने से
हमारे को कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर कैंसर बहुत जल्दी से हो सकती है। एक आपका तंबाकू हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, तो इन सारे जो नशीले पदार्थ हैं इनको पीने से कैंसर हमारे को बहुत जल्दी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में यही था। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और ये जो लेसन है आपका वो 4 मार्क्स का है। तो अब हम अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे, वो है आपका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। थैंक यू।